सियासी भाषणों में हम अक्सर सुनते हैं कि लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है, लेकिन क्या हम इसका मतलब समझते हैं? तमिलनाडु में एक सीट एक वोट से डिसाइड हुई। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एमपी सिर्फ एक वोट के मार्जिन से जीते। जब टक्कर काटे की हो तो जीत और हार का फैसला सिर्फ पब्लिक के मूड से नहीं तय होता। इस बात पर निर्भर करता है कि वोट कौन दे पा रहा है और किसे वोट देने से रोक दिया। आज हम वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शन की बात करेंगे। जो नतीजे आए हैं उन्हें समझने के लिए पॉलिटिकल रैली या भाषणों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज देखना है जिसका नाम है SIR, या साफ शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट की साफ सफाई। लेकिन जब साफ सफाई के नाम पे 91 लाख वोट काट दिए जाते हैं तो वो रूटीन एक्सरसाइज नहीं होती, नतीजा तय करने वाला एक मैथमेटिकल टूल बन जाती है। 91 लाख मिस्ट्री एंड सुप्रीम कोर्ट वार्निंग। ये आंकड़ा ध्यान से सुनिए। 91 लाख वोटर, इसमें से 58 लाख रूटीन डिलीशन थे जिन्हें ASDD यानी अब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड, डिस्प्लेस्ड कैटेगरी में डाला गया और बाकी 27 लाख वोटर को जुडिशियल रिव्यू के बाद यूए कैटेगरी में डालकर इन एलिजिबल घोषित कर दिया गया। इनके मुकाबले नए वोटर्स कितने ऐड हुए होंगे? सिर्फ 1.88 लाख। अगर आपको लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉय माला बागची ने SIR हियरिंग के दौरान एक बहुत डीपली डिस्टर्बिंग मैथमेटिकल हकीकत पॉइंट आउट की थी। उन्होंने पूछा था कि अगर 10% लोग वोट नहीं दे पाते हैं और विनिंग मार्जिन 10% से ज्यादा होती है तो फिर ठीक है, लेकिन सोचिए अगर मार्जिन 2% हो और 15% इलेक्टोरेट को मैप किया गया था, वो वोट ही नहीं दे पाए, तब क्या होगा? हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। जस्टिस बागची का वो हाइपोथेटिक आकलन वेस्ट बंगाल में ग्राउंड रियलिटी बन गया। तो चलिए आइए डाटा देखते हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल डेटा को एनालाइज किया तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे डिसमिस करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स हैं। इनमें से आधी से ज्यादा यानी 150 सीट ऐसी थी जहां डिलीट किए गए वोटर्स का नंबर फाइनल विनिंग मार्जिन से कहीं ज्यादा था। यानी अगर इन डिलीट किए गए लोगों ने वोट दिया होता तो नतीजा पलट सकता था। और इन 150 सीट में सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी ने इनमें से 100 सीट पर लीड ली, टीएमसी 48 पर सिमट गई। अब इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए। 2021 में इन्हीं 150 सीट्स में 131 पर टीएमसी जीती थी और बीजेपी सिर्फ 19 पर। ये इतना फ्लिप कैसे हुआ? कोलकाता से लगे दो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगनाज और साउथ 24 परगनाज में रोल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा झटका सहा। नॉर्थ 24 परगनाज में टीएमसी ने पिछली बार 26 में से 23 सीट जीती थी। इस बार लैंडस्केप पूरी तरह पलट, बीजेपी ने 21 सीट्स कैप्चर कर ली। साउथ 24 परगनाज में टीएमसी का 19-0 का क्लीन स्वीप था। वहां भी बीजेपी ने 10 सीट फ्लिप कर। अर्बन सेंटर्स भी सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बचे। पश्चिम वर्धमान में बीजेपी ने 8 सीटें जीती जिसमें से 5 सीट टीएमसी की। वहीं कोलकाता नॉर्थ और साउथ में जहां भवानीपुर से आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई, वहां भी डाटा यही कहानी दिखाता है। एक एग्जांपल लीजिए, सतगछिया। यहाँ बीजेपी कैंडिडेट का विनिंग मार्जिन था सिर्फ 401 वोट्स, लेकिन टोटल डिलीट किए गए वोट थे 26,000 से ज्यादा। वहीं राजाघाट न्यू टाउन में मार्जिन था सिर्फ 316 वोट्स और डिलीट किए गए वोट थे 63,000। आप इस रेशियो को देखिए। ये लोकतंत्र की आवाज नहीं है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट की जीत है। द डेमोग्राफिक ऑफ एक्सक्लूजन यूए डिलीशन। अब हम उन डेटा पॉइंट पर आते हैं जो पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव है, यानी कि यूए कैटेगरी वाले। जब दवायर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 49 सीट्स ऐसी थी जहां यूए डिलीशन विनिंग मार्जिन से कहीं ज्यादा थे, तो एक बहुत स्पेसिफिक डेमोग्राफी सामने आई। इन 49 सीट्स पर एवरेज मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 33.69% है, बाकी स्टेट के मुकाबले काफी ज्यादा। वहीं मुर्शिदाबाद जहां सबसे डेंस माइनॉरिटी पॉपुलेशन, वहां 8 सीट पर यूए डिलीशन मार्जिन से बड़े थे। 2021 में टीएमसी ने 49 माइनॉरिटी हैवी सीट्स में 48 जीत हासिल की थी, वहीं एक एब्सोल्यूट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेकिन 2026 आते आते बीजेपी इनमें से 26 सीट जीत गई। टीएमसी का होल्ड टूट कर 21 सीट्स पर आ गया। वहीं शमशेरगंज को देखिए, टीएमसी का मार्जिन था 7,587, लेकिन वहां यूए डिलीशन थे 74,775। जहांगीरपुर में बीजेपी 10,542 वोट से जीती, एक ऐसी सीट जहां 51% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। वहां 36,581
यूए डिलीशन वाले, तो सोचो अगर ये यूए डिलीशन नहीं हुए होते तो डेटा क्लियर दिखाता है कि 5 सीट डायरेक्टली फ्लिप होती, 4 बीजेपी से टीएमसी को और 1 कांग्रेस से टीएमसी को। ये कहना गलत होगा कि हर डिलीट हुए इंसान किसी एक ही पार्टी को वोट देता, लेकिन जब डिलीट एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी एरिया में इतने मैसिव स्केल पर हो और जीत हार का फासला चंद हजार या सैकड़ों वोट से हो रहा हो, तो सवाल उठाना सिर्फ हमारा हक नहीं, हमारी ड्यूटी भी है। पावर इज यूजिंग ब्यूरोक्रेसी टू क्यूरेट द इलेक्टोरेट। मैं यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा इलेक्शन फर्जी था। हमारा खुद का काउंटर फैक्चुअल डेटा दिखाता है नो एसआईआर सिमुलेशन में भी बीजेपी स्टेट में आगे थी, लेकिन क्रिटिक को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सवाल जीत या हार का नहीं है, सवाल उस डिसाइसिव क्लस्टर का है जहां करीबी टक्कर थी। डेटा क्लियरली पॉइंट कर रहा है कि वोटर्स डिलीशन ने खासकर मार्जिन सेंसिटिव और माइनॉरिटी हैवी सीट्स में एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स नैरेटिव को फायदा पहुंचाया। जब हजारों वोटर्स को लिस्ट से बाहर करके नतीजे सैकड़ों वोट से निकाले जाते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, वो खुद में एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे चैलेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि वो कागजों पर लेजिमेट दिखती है, पर डेटा, दोस्तों डेटा झूठ नहीं बोलता। अगले इलेक्शन में जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री अनाउंस हो, तो सिर्फ नतीजा मत देखिए, ये जरूर पूछिएगा कि उस नतीजे से पहले कितने लोगों को लाइन में लगने से पहले रोक दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सवाल पूछते रहिए।